नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश में लगातार सीएम शिवराज जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं और कभी कभी अधिकारियों की तारीफ करते नजर आते हैं, तो साथ ही कभी कभी अधिकारियों को फटकार लगाते भी देखे जाते हैं। इसी कड़ी में आज हमसे इस बात करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद हैं बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी और कांग्रेस से विधायक कुणाल चौधरी जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो सीएम शिवराज जो है वो एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जहां वे अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिवराज का यह बदला अंदाज क्या मध्य प्रदेश की सियासत की नई कहानी गढ़ेगा? ये सिर्फ एक हाथी के दिखाने के दांत कुछ जी। और है, खाने के कुछ और है। लूट सके तो लूट योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। भ्रष्टाचार चरम पे, जी। बेरोजगारी चरम पे, कानून व्यवस्था खराब है, बलात्कार का प्रदेश मध्य प्रदेश हो चुका है। और सिर्फ बातें करना, मुंह चलाना और सरकार चलाने में जी। बड़ा अंतर होता है। और शिवराज जी सिर्फ मुंह चलाने का काम कर रहे हैं, जबकि सरकार किस तरह से चलती है वो चलाने का काम। आज आप प्रदेश में किन मुद्दों जी। के ऊपर बात कर रहे हैं? लगातार पोषण आहार जैसा घोटाला आता है, डैम फूट रहे हैं, भ्रष्टाचार हर चीज में से निकल निकल के आ रहा है। और उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं? एक ये काम चाहिए, मतलब यार ये जी। मतलब मुख्यमंत्री का काम क्या है? किसी टीआई हटाने का काम मुख्यमंत्री का है कि किसी एसडीएम को हटाने का काम मुख्यमंत्री का काम है कि कैसे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, कैसे मध्य प्रदेश में रोजगार मिले, कैसे इतना कानून का खौफ हो कि मध्य प्रदेश के अंदर अपराधी थर-थर कांपे। जी। मुख्यमंत्री दिखाने के लिए मुख्यमंत्री की रियली काम करने के लिए मुख्यमंत्री है। और बड़ी-बड़ी बातें और इनको बनाना, मुझे लगता है सिर्फ ये गॉसिप के लिए, सिर्फ मीडिया की एक दिन की हेडलाइन बनाने के लिए, पर प्रदेश को चलाने जी। के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा विजन चाहिए। आप दूसरे प्रदेशों में जाके देखें कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना रोजगार की व्यवस्था है, कितने जी। बेहतर रूप से कहीं ना कहीं प्रदेश चल रहा है। पर मध्य प्रदेश की हालात, हम पिछड़ों से पिछड़ते जा रहे हैं। कुपोषण में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। जी। मतलब किन परिस्थितियों के अंदर मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? क्यों मुख्यमंत्री को चुना जाता है? ये काम टीआई को हटाने का काम एसपी करेगा कि एडीए? मतलब जी। मुख्यमंत्री क्या टीआई जी। के लिए है क्या? किस चीज के लिए मुख्यमंत्री है? समझना पड़ेगा। पर सिर्फ एक दिन की न्यूज बनाना तो बेहतर है। और अगर प्रदेश चलाना है तो जी। मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई विजन है। सब पूरी जी। तरीके से मध्य प्रदेश की हालात गंभीर और स्थिति खराब मुख्यमंत्री जी ने कर जी। दी। जी। जी, लगातार मध्य प्रदेश के अफसर जो हैं वो उनकी मनमानी करते हुए सामने आ रहे हैं और जिसके बाद सीएम शिवराज को सख्ती भरे अंदाज दिखाने पड़ रहे हैं। क्या इससे मध्य प्रदेश की छवि पर असर पड़ रहा है? देखिए, मगर मनमानी अधिकारी कर रहे हो और मुख्यमंत्री से वो क्या है, मतलब किस तरह की पकड़ है, इससे समझ में आता है। और ये जी। दिखाने के लिए एक अधिकारी पे थोड़ी नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश का इतना बड़ा भौगोलिक स्तर है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या इतनी बड़ी है। अब हर चीज में आपने किस करम डैम घोटाले में किस अधिकारी पे जांच गिराई, जी। किस मंत्री के ऊपर आपने जांच गिराई? कानून व्यवस्था खराब है, किस मंत्री किस अधिकारी के ऊपर जांच गिर रही है? किन परिस्थितियों के साथ आप समझ रहे? कुपोषण में नंबर 1 है, किन पे जांच गिरी? मतलब आप समझिए कि किस तरीके से जी। व्यापक घोटाला हुआ, किस पे जांच गिरी है। तो आज तो ये यहाँ पे बच्चों के पोषण आहार को खाने वालों पे किस पे क्या कार्रवाई हुई? सिर्फ बातें जी। हैं ये। पूरा जी। जो एक माफिया तंत्र का गठजोड़ चल रहा है, जिसमें भ्रष्ट मंत्री से लेके सरकार में बैठे नेता और कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ है, जो माफिया तंत्र को संरक्षण देता है। आज मध्य प्रदेश को वो माफिया तंत्र सिर्फ जी। लूटने के अंदर लगा हुआ है। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले बात करें तो एक बार फिर से जो है वो सीएम शिवराज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जहां वे अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिवराज का यह बदला अंदाज क्या मध्य प्रदेश की सियासत की नई कहानी गढ़ेगा? देखिए मैम, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा जी। अक्सर अपनी बातों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। जी। वो सतत जनता से मिलते हैं, सतत जनता की चिंता करते हैं। वो इस बात का भी द्योतक है कि जब आपदा विपदा पाला पीड़ा जब भी आती है तो जी। सबसे पहले अगर उनके साथ कोई खड़ा रहता है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, कोरोना काल 1 हो, कोरोना काल 2 हो, 3 हो, ये मुख्यमंत्री सतत मॉनिटरिंग जी। करते हैं, सतत अधिकारियों को निर्देशित करते हैं
कि हमारे जी। प्रदेश की जनता को कोई परेशानी न होनी चाहिए। आपने ये भी देखा होगा नेहल जी कि अभी माननीय मुख्यमंत्री सुबह जी। 6 बजे जहाँ जहाँ जी। समस्याएं होती हैं, कली दमों की बैठक ली, इसलिए भी उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। निश्चित रूप से जी। वो हमेशा अधिकारियों से इसलिए प्रयास कर जाते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और उस जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी कोई तकलीफ है, उनको कोई परेशानी है, उनको कोई दुख, कोई दर्द है, जी। निश्चित रूप से प्रत्येक अधिकारी का काम है, माननीय जी। और जनप्रतिनिधि का काम है कि उनकी इस तकलीफ में हम खड़े रहें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री सतत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जनता के दुख को, दर्द को जी। समझते हैं वो, और उसी तरह से वो अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि जनता के काम जल्द से जी। जल्द होने चाहिए। जी। सर, लगातार मध्य प्रदेश में अफसरों की मनमानी के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सीएम शिवराज को सख्ती भरा अंदाज दिखाना पड़ रहा है। क्या इससे प्रदेश की छवि पर असर पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश में अगर कोई अधिकारी अगर कोई मनमानी करता है, सबसे पहले तो वह निश्चित रूप से अपने आचरण को सुधारे। हमारा आचरण जनता के प्रति है, जनता जी। के लिए है। तो जनता जो उनकी अगर तकलीफ में अगर कोई काम नहीं करता है, तो आपने समय समय पर देखा होगा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सस्पेंड तक किया है। और जब अधिकारी कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, उनका हौसलावर्धन भी किया जाता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता के हितों के काम हमें करने हैं, और अगर कोई अधिकारी उस चीज में कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए निश्चित रूप से वो वज्र की तरह कठोर भी है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। देखने लायक होगा कि सीएम शिवराज की ये फटकार अधिकारियों के लिए कितनी सबक बनती है और इसका कितना कुछ असर प्रदेश में देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।